आज के समय में बेरोजगारी इतना है कि कोई भी नौकरी मिल जाए, पहले लोग नौकरी के पीछे रहता है कि कोई भी नौकरी मिल जाए, नौकरी करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो कुछ भी करना पड़े। फोर्स में भी ऐसा ही है, लोग जीडी सिपाही के चक्कर में, सिपाही बनने के चक्कर में किसी ट्रेड में आ जाते हैं, चाहे वो कुक हो सकता है, सफाई वाला हो सकता है, कोबलर हो सकता है, बार्बर हो सकता है, कोई भी ट्रेड में आ जाना चाहता है। आने के बाद उन लोग के दिल में इच्छा रहता है कि नहीं, हम जीडी में आना था, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। या ऐसे भी होता है कि नहीं, अरे ट्रेड की नौकरी अच्छा नहीं, हमको जीडी में जाना है। तो जीडी में कैसे जा सकते हैं, उसी प्रक्रिया की मैं बात करूँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर एसएससी जीडी रिलेटेड ही वीडियो लेके आते रहता हूँ। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किसी फोर्स में ट्रेड का भर्ती कैसे होता है। देखिए, ट्रेड का भर्ती अलग होता है और सिपाही का भर्ती मतलब कांस्टेबल का भर्ती अलग होता है, जिसको जीडी भी बोलते हैं। जीडी की भर्ती अलग होती है, ट्रेड की भर्ती अलग होती है। ट्रेड की भर्ती डिपार्टमेंटल अपना एक भर्ती बोर्ड बनाती है और उसके तहत अपने ट्रेड की भर्ती प्रक्रिया पूरा करती है। जैसे ड्राइवर का है तो ड्राइवर का एसएसबी का ड्राइवर के लिए एसएसबी के बोर्ड भर्ती प्रक्रिया करेगी। कुक का है तो कुक का भी एसएसबी का बोर्ड भर्ती प्रक्रिया पूरा करेगी। इसी तरह बीएसएफ का है तो बीएसएफ का एक बोर्ड बनेगा, अपने ट्रेडों का भर्ती प्रक्रिया पूरा करेगा। सीआईएसएफ का वैसा ही है, सीआरपीएफ का ऐसा ही है। तो अपना अपना डिपार्टमेंट अपना अपना बोर्ड बना के अपने ट्रेड का भर्ती करता है। बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता होगा कि ट्रेड किसको बोलते हैं। ट्रेड बोलते हैं वैसे जो जैसे सिटी कुक खाना बनाने वाला, कोबलर हो गया जो मोची जिसको बोलते हैं, सफाई वाला हो गया जिसको स्वीपर बोलते हैं, बार्बर हो गया, माली हो गया, ड्राइवर हो गया, ये सब ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ का प्रमोशन होता है, जैसे ड्राइवर का प्रमोशन होता है। इसके अलावा मैंने जितना नाम बताया उसका प्रमोशन नहीं होता है ड्राइवर के अलावा। अब बात कर लेते हैं कि जीडी का भर्ती कैसे होता है। जीडी की भर्ती एसएससी बोर्ड द्वारा होता है। एसएससी बोर्ड एक नोटिफिकेशन निकालती है, पहले पूरे डिपार्टमेंट से कितना रिक्वायरमेंट है मांगती है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन के बाद जो भर्ती प्रक्रिया होता है उसको पूरा करने के बाद जो ज्वाइनिंग होती है वो सिपाही कहलाता है या कांस्टेबल जीडी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जीडी की भर्ती और ट्रेड की भर्ती कैसे होती है। बहुत सारे दोस्त, मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर मैं कुक में हूँ, मैं जीडी में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। देखिए, जीडी में जाने के लिए आप जा सकते हैं, उसके लिए प्रक्रिया अलग है। ऑन प्रमोशन आपका प्रमोशन ही नहीं होगा। कुक का प्रमोशन नहीं होता है, सफाई वाले का प्रमोशन नहीं होता है, कोबलर का प्रमोशन नहीं होता है, माली का प्रमोशन नहीं होता है, ड्राइवर का प्रमोशन होता है, जबकि ड्राइवर भी ट्रेड में आता है। तो अगर ड्राइवर में है तो गुड एंड वेल आपका प्रमोशन होगा। लेकिन इतना जो 3-4 मैं बताया, जैसे कुक हो गया, माली हो गया, कोबलर हो गया, बार्बर हो गया, इसका प्रमोशन आपका नहीं होता है। स्वीपर भी हो गया, इसका प्रमोशन नहीं होता है। तो अगर इसमें है तो आप क्या प्रक्रिया करके जीडी में आ सकते हैं या क्या करें कि आप मतलब एलडीसी दे सकते हैं, जिसको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि आप किसी भी ट्रेड में है, एसएसबी में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, आरपीएफ में, सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है आप उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें फॉर्म भर के आप प्रमोशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑन प्रमोशन जो चलता है, जो रेगुलर प्रमोशन जिसको बोलते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन पे का प्रमोशन हर 10 साल के बाद जो लगता है वो लगते रहेगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे का प्रॉब्लम नहीं है, पे का प्रमोशन होते रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रेड से जीडी में कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए कि आप कुक में है, एक बात बता रहा हूँ, आप कुक में है, आप जीडी में आना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एसएससी बोर्ड नोटिफिकेशन निकालती है, उसके तहत अगर जीडी की भर्ती होती है उसमें आप फॉर्म भरिए। उसमें फॉर्म भरने से पहले आप अपने डिपार्टमेंट पर एक एनओ से लिख के दे दीजिए, परमिशन ले लीजिए कि हम जीडी का भर्ती देखना चाहते हैं। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरा कीजिए। अगर उसमें निकल जाता है, अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि इस तरह का कहाँ संभव है, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सफाई वाला था, मेरा एक दोस्त है जो माली था, मेरा एक दोस्त था जो अर्दली था, वो सब ने बोर्ड वाला एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में 21 में जो ट्रेनिंग हुआ है उसमें हमारे 3 दोस्त को ऐसा है मेरे जानकारी का, जिसने एक दोस्त तो सफाई वाला था, एक अर्दली था, एक माली था। ये तीनों बाहर से एग्जाम देके ट्रेनिंग करके फिर अब ड्यूटी में वो चला गया था। जो सफाई वाला था वो 2017-18 की भर्ती था, उसने ये फॉर्म भरा था 18-19 में, जो अभी 21 में हुआ है। फॉर्म 17-18 में भराया था। अब उस समय उसका उम्र बचा हुआ था, 23 साल से नीचे था। तो उसने फॉर्म भर दिया, उसने एग्जाम दे के आ गया, उसने एनओ से लिया था। उसको फायदा ये हुआ, सफाई वाले में ज्वाइन किया था तो वही नंबर अभी भी रहेगा उसका। समझिए एक प्रकार से प्रमोशन हो गया, वो सफाई वाला से जीडी में आ गया। मान लीजिए आपने एनओसी के लिए कागज नहीं दिया है, तब क्या होगा। तो एनओसी के लिए अगर कागज नहीं देते हैं,
अगर आपका जीडी में भर्ती हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं, बशर्ते आप जो पहले वाले पोस्ट है, मान लीजिए आप कुक पे हैं तो कुक के पोस्ट को रिजाइन देना पड़ेगा। आपका जो नंबर आता है एक प्रकार से सीनियरिटी जो बनती है वो पहले वाला खत्म हो जाएगा। 2000 मान लीजिए 22 में ज्वाइन करते हैं तो आप 22 से आपका सीनियरिटी चालू हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप एनओसी लेके करते हैं तो 2014 में भर्ती थे, 2014 की ज्वाइनिंग को लेके ही आगे बढ़ते रहेगा। अभी जो हमारा दोस्त ने जो स्वीपर से जीडी में आया है उसका रेजिमेंटल नंबर चाहे उसका ज्वाइनिंग नंबर 2014 से ही, अभी हम कोई पूछेगा उससे ना कि कब के भर्ती हो तो वो 2014 ही बताएगा, जीडी का है 2014 ही बताएगा। लेकिन वही अगर एनओसी नहीं लेते हैं उससे कोई पूछेगा तब बताना पड़ेगा कि वो 21 के भर्ती है। यही फायदा होता है, आप एनओसी लेके एग्जामिनेशन देके प्रमोशन होते हैं, इसको एक प्रकार से प्रमोशन ही बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन वाली वीडियो मैं पहले बना चुका है, मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन में लगा देता हूँ उस वीडियो को, आप उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत बढ़िया से उसको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, देखिए और समझिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सटीक लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो लेके आते रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।